इवनिंग एवरीवन। जो नेक्स्ट जो हमारा जो वीडियो है ये इसमें हम ना स्टार्ट कर रहे हैं बीटेक है जो हमारे पास जो उसका जो ट्यूटोरियल है जो हमारे पास जो फेज इक्विलिब्रियम चैप्टर है उसमें स्टार्ट हुआ है। तो उसके रिलेटेड हम क्या है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। तो अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन वाई KCl NaCl water system should be regarded as a three component system whereas KCl NaBr or water system should be regarded as फोर कंपोनेंट सिस्टम। किसमें मतलब जो हमारे पास KCl NaCl और वाटर सिस्टम दिया हो उसमें तो उसका जो कंपोनेंट की वैल्यू है वो हमारे पास 3 है, और जो हमारे पास KCl NaBr और वाटर सिस्टम दिया है उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 है कंपोनेंट की। तो वो कैसे आई है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पहले तो हमारे को क्या पता होना चाहिए, वहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास पता होना चाहिए उसका क्या है। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट का फॉर्मूला है वो है C=n-e। तो जो ये n है वो हमारा नंबर ऑफ स्पीसीज़ हैं कि जो भी हमारा जो सिस्टम दिया हुआ उसमें ना कितने नंबर ऑफ स्पीसीज़ हैं वो प्रेजेंट है। और फिर जो ई है जो हमारा डिनोट करता है वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन रिलेटिंग देयर कंसंट्रेशन, मतलब कि जो भी हमारे पास स्पीसीज है उनसे ना कितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं वो बनती हैं। तो उनको ना नंबर ऑफ स्पीसीज से जब भी माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ कंपोनेंट है जो वो हमारे पास निकल जाएंगे। तो इसमें क्या है जो फर्स्ट जो केस है उसमें देखते हैं हम। फर्स्ट केस में दिया हुआ है जो अकॉर्डिंग टू गिवन KCl NaCl वाटर सिस्टम। तो इसमें जो नंबर ऑफ स्पीसीज़ कितने हैं तो नंबर ऑफ स्पीसीज़ है ना जो हमारे पास एक तो है इसमें KCl, एक है हमारे पास NaCl और जो वाटर। कोई भी यहाँ पे ना कोई केमिकल जो रिएक्शन के थ्रू कोई नया जो हमारे पास स्पीसीज़ है वो नहीं बन रहा, तो इसलिए हमारे पास सिर्फ क्या है 3 ही जो हमारे पास स्पीसीज़ है। तो नंबर ऑफ स्पीसीज़ की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 है। तो इसलिए क्या है देर इज़ ए नॉट गिवन आयनिक स्पीसीज, मतलब कोई भी जो हमारे पास में या जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कोई भी आयनिक स्पीसीज नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए हम ना जो इसका डिसोसिएट करके के पॉजिटिव या Cl नेगेटिव है उसको यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो कुछ जो क्वेश्चन है नेक्स्ट में जब भी हम क्या करेंगे वहाँ पे जो सिस्टम दिया होगा आयनिक कंपाउंड के साथ में तब वहाँ पे हम क्या है जो नंबर ऑफ जो स्पीसीज हैं वो भी इंक्रीज कर जाएंगे और साथ में वहाँ पे जो नंबर ऑफ इक्वेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएंगी। तो उनको ना हम जब भी वहाँ पे हमारे को आयनिक कंपाउंड या आयनिक फॉर्म में कोई भी जो वहाँ पे जो हमारे साल्ट वगैरह दिए होंगे तो उनको तभी कंसीडर करेंगे। तो अभी जो फिलहाल है जो क्या है उसमें जो हमारे पास कोई भी आयनिक स्पीसीज है वो नहीं दिया हुआ, तो इसलिए क्या सिंपल जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ स्पीसीज हैं उनको ही काउंट करेंगे हम। तो यहाँ पे KCl दिया हुआ है, NaCl दिया और वाटर दिया हुआ है, तो 3 नंबर ऑफ स्पीसीज हैं। और तो नंबर ऑफ स्पीसीज तो 3 है यहाँ पे, लेकिन अब क्या है हमको चेक करना कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन है वो हमारी बनेगी। So then we check number of independent equations. So there is not relation between number of species, मतलब कोई भी हमारे पास में ना कोई ऐसी जो इक्वेशन ही नहीं बनी है जिसके अकॉर्डिंग हम कोई भी जो ना स्पीसीज है उसको ना किसी कंसंट्रेशन के थ्रू हम क्या कर सकें उसको डिफाइन कर सकें। तो यहाँ पे जो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे फिर नंबर ऑफ कंपोनेंट की जो वैल्यू है जो फॉर्मूले में हम पुट करेंगे n की और ई की वैल्यू, तो उसमें नंबर ऑफ स्पीसीज हमारे पास 3 है और माइनस में क्या कर जाएंगे जो भी हमारे नंबर ऑफ इक्वेशन है वो 0 है। तो इसलिए क्या है यहाँ पे जो नंबर ऑफ कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है 3 है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। तो सेकंड केस में क्या है व्हेन KCl NaBr और वाटर सिस्टम में जब भी क्या है हम नंबर ऑफ स्पीसीज देखेंगे तो यहाँ पे ना एक जो इक्वेशन बनती है कौन सी, जो हमारे पास KCl और जो NaBr हैं वो एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पे हमारे को देंगे KBr प्लस में NaCl। तो इस वजह से क्या है नंबर ऑफ स्पीसीज है ना, अब जब हम यहाँ इस केस में काउंट करेंगे तो 3 तो यही हैं KCl NaBr और वाटर, और साथ में क्या है 2 हमारे पास नए ये जो एक्स्ट्रा है ना ये भी हमारे पास आ जाएंगे। तो इसलिए नंबर ऑफ स्पीसीज की वैल्यू कितनी हुई 3, ये है 4 और 5। तो नंबर ऑफ स्पीसीज है यहाँ पे कितने हो जाएंगे KCl NaBr वाटर और जो हमारे पास 2 KBr और NaCl जो हैं वो क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ स्पीसीज हैं हमारे पास 5 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास जो नंबर ऑफ स्पीसीज हैं उसकी जो वैल्यू है वो दिखा रखी हैं, तो यहाँ पे 5 हैं। तो सो देयर इज़ ए रिएक्शन गिवन अनदर बाय 2 स्पीसीज, मतलब कि यहाँ पे ना जो एक फर्दर क्या है रिएक्ट करके कोई नई स्पीसीज बनी है तो उसको ना हम एक इक्वेशन की फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम फॉर्म में ये हमारे को दिखाई हुई है। तो इस वजह से नंबर ऑफ स्पीसीज यहाँ पे कितनी वैल्यू हुई यहाँ पे हमारे पास 5 हुई। तो नंबर ऑफ इक्वेशन यहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे जो इक्वेशन की वैल्यू
जब भी क्या है हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड नहीं यहाँ इसमें, तो इसलिए क्या है जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी का जो एक इक्वेशन अलग से लेना होता है वो हम कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पे। और लेकिन यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, ये जो इक्वेशन है हमारे पास KCl और NaBr, और जो KBr और NaCl है वहाँ पे किसकी जनरेशन कर रही है, वो पे KBr की और जो NaCl की, तो इसलिए यहाँ पे इसको एक इक्वेशन मानना है। तो इस वजह से जो हमारा नंबर ऑफ कंपोनेंट है उसकी जो वैल्यू क्या आ जाएगी n-e, तो n कितनी वैल्यू है 5 है, तो वहाँ पे जो है ना इक्वेशन कितना है 1 है, तो इसलिए जो नंबर ऑफ कंपोनेंट है यहाँ पे कितने हो जाएंगे 4। तो इसलिए यहाँ बोला है कि जब भी ना हम क्या करेंगे जो एक्सप्लेन करेंगे कि इसको KCl NaCl और वाटर सिस्टम में अगर हम क्या करते हैं इस केस में भी अगर जो रिएक्शन करवाने की कोशिश करते तो वहाँ पे सिर्फ ना जो ना सिर्फ Cl तो रिप्लेस करता, लेकिन वहाँ पे ना जो कंपाउंड फॉर्मेशन होती ना वो दोनों से जो रिएक्शन करने के बाद में वो सेम ही होती, तो इस वजह से वहाँ पे हमने ये इक्वेशन नहीं काउंट करी है। लेकिन दूसरे केस में क्या है डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ मिली हैं, तो इसलिए हमने क्या करा यहाँ पर जो इक्वेशन है ना उसमें 2 नंबर ऑफ स्पीसीज़ हैं वो एक्स्ट्रा ऐड हो गई है। तो इस वजह से जो हमारे पास में जो फर्स्ट जो केस था उसमें 3 नंबर ऑफ कंपोनेंट होंगे और सेकंड केस में क्या होगा 4 होंगे। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो भी क्या है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ कंपोनेंट फॉर द गिवन सिस्टम। तो इस सिस्टम में क्या दिया हुआ है, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में है, अमोनियम आयन है जो एक्वस में है, क्लोराइड एक्वस में है, वाटर लिक्विड में दिया हुआ है, हाइड्रोनियम आयन है जो वो एक्वस में दिया हुआ है, वाटर गैसियस फॉर्म में भी दिया हुआ है, अमोनिया गैस दिया हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एक्वस में दिया, अमोनियम क्लोराइड एक्वस में दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम नंबर ऑफ जो हमारे पास स्पीसीज़ हैं उसको काउंट करेंगे। तो उसमें जो नंबर ऑफ स्पीसीज़ में पहले क्या है अमोनियम जो क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में वो आ जाएगा, अमोनियम एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। वाटर यहाँ पे ना 2 दिए हुए हैं, तो इसमें क्या है वाटर ना ये दोनों एक ही चीज़ से मिलके बना हुआ, तो इसलिए इसको एक कंसीडर करेंगे यहाँ पे। तो एक वाटर का जो स्पीसीज है वो मान लिया हमने, और जो एक H3O पॉजिटिव है एक्वस फॉर्म में ये है और अमोनिया अलग से है, और जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एक्वस फॉर्म में और अमोनियम क्लोराइड है। तो इसलिए जो यहाँ पे नंबर ऑफ जो काउंटिंग है किसकी स्पीसीज की, तो वो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज़ कितने हैं 8 हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्पीसीज़ की वैल्यू क्या करेंगे 8 काउंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ना हमने 2 वाटर को क्यों नहीं काउंट करा, क्योंकि वो ना जो हमारे पास में जो सिर्फ एक ही फॉर्मूले से मिलके बना हुआ है जो एक्वस और लिक्विड में है, जो लिक्विड और गैसियस फॉर्म में है, तो इसलिए हमने वहाँ पर जब भी कोई स्पीसीज़ है ना उसकी जो फॉर्मेशन किसी एक ही मॉलिक्यूल से हुई होगी तो उसको वहाँ पर एक ही काउंट करना हमने। तो इसलिए क्या है ये जो चीज़ यही बताई गई है, हेयर वी हैव डाउट वाई 2 मॉलिक्यूल ऑफ water not consider but take only one only because water aqueous or liquid both obtained from the same source water molecule, so that's why we take only one species। तो यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ स्पीसीज की वैल्यू कितनी होगी 8 होगी। तो आफ्टर दैट वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई। तो अब क्या है हमने इक्वेशन निकालनी है कि कितनी इक्वेशन यहाँ पे बनेगी। तो इन दिस इक्वेशन सिस्टम यहाँ पे क्या दिया हुआ आयनिक फॉर्म में दिए हुए हैं, अमोनियम जो आयन है क्लोराइड आयन है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो इक्वेशन है उसकी फॉर्मेशन हम लिखेंगे। तो वो जो एक्स्ट्रा इक्वेशन है वो किस वजह से आएगी, तो वो हमारे को रिप्रेजेंट करेगी कि वहाँ पे ना जो भी सॉल्यूशन है उसमें ना जो चार्ज हैं वो दोनों ना इक्वल अमाउंट में वहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसलिए क्या है वहाँ पे जो हमारा पास में जो अमोनियम क्लोराइड वो अमोनियम जो क्लोराइड है उसकी जब भी डिसोसिएशन होगी तो वहाँ पे ना जो अमोनियम आयन और जो क्लोराइड आयन है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे क्या दिया गया है, ये इक्वेशन बनाई हमारे पास। फर्स्ट जो इक्वेशन आई है वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन की वजह से बना है। तो जो सेकेंड इक्वेशन है वो हमारी बनेगी, जो अमोनियम क्लोराइड है उसको डिसोसिएट करेंगे तो वो हमारे को अमोनियम आयन और जो क्लोराइड आयन देगा। और फिर नेक्स्ट है जो हमारे पास में जो अमोनियम आयन है उसको वाटर से रिएक्ट करवाएंगे, तो उसके बाद में हमारे पास अमोनिया गैस है और जो हमारे पास में हाइड्रोनियम आयन है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जो इक्वेशन है उसमें क्या है, जो अमोनियम है उसको साथ में वाटर के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो वहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे। और जो है ना जो फिफ्थ जो इक्वेशन है वो डिसोसिएशन ऑफ ए वाटर है जो हमारे पास में उसको कंसीडर करेंगे यहाँ पे। तो डिसोसिएशन ऑफ वाटर का मतलब है 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करके वो एक तो हाइड्रोनियम आयन और एक हाइड्रोक्साइड आयन है उसकी फॉर्मेशन कर देंगे। तो यहाँ पे कितनी इक्वेशन बनी, एक तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी की वजह से, क्योंकि यहाँ जो ये क्वेश्चन है ना इसमें आयनिक इक्वेशन दी हुई है, आयनिक जो कंपाउंड दिए हुए हैं, तो इसलिए ना उनकी न्यूट्रलिटी को बताने के लिए यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी
ऑफ ए सॉल्यूशन की जो इक्वेशन है वो एक अलग से मानी है, और जो 4 इक्वेशन ये हमारे पास में अलग से बनी है। तो इस वजह से इनका क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है यहाँ पे 5 है, और नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी थी यहाँ पे 8 थी। तो यहाँ पे जब भी हम नंबर ऑफ कंपोनेंट निकालने का जो फॉर्मूला है उसमें हम ऐड करेंगे तो 8 - 5, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ कंपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी 3। फिर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें है डिटरमाइन द नंबर ऑफ कंपोनेंट व्हेन अमोनियम जो सॉलिड फॉर्म में, अमोनियम गैसियस फॉर्म में, HCl गैसियस फॉर्म में। लेकिन इसमें क्या दिया, वेयर द पार्शियल प्रेशर, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अमोनिया गैस इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए HCl गैस। मतलब यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है कि पार्शियल प्रेशर है ना जिसका अमोनिया गैस का और जो हमारे पास HCl गैस का, वो दोनों क्या है, सेम है। तो इज द केस व्हेन द गैसियस मिक्सर इज फॉर्म्ड बाय द सब्लिमेशन ऑफ ए अमोनियम क्लोराइड। मतलब कि जब भी हमारा जो अमोनियम क्लोराइड है उसको ना हम ना हीट करते हैं और वो क्या है डायरेक्टली जो है ना गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। तो उस सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या है, दोनों अमोनियम क्लोराइड तो सॉलिड था और उसके साथ में डायरेक्ट क्या है, जब भी हमने हीट किया तो वो गैसियस फॉर्म में मिला, तो 2 गैस मिली वहाँ पे, अमोनिया गैस और जो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास मिला HCl गैस। तो वहाँ पे जो है ना इक्विलिब्रियम में शो करेगा किसके साथ में, अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया गैस प्लस में जो हमारे पास HCl गैस है। तो वो क्या है, तो वहाँ पे ना एक कंडीशन दे दी कि जितना भी हमारे पास अमोनियम गैस का जो पार्शियल प्रेशर है उतना ही क्या है HCl गैस का। तो इस वजह से वहाँ पे ना हमारे को ना एक यहाँ पे इक्वेशन जो है ना एक्स्ट्रा काउंट करनी पड़ेगी, क्योंकि ना वहाँ पे जो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें एक इक्वेशन अलग से मान सकते हैं यहाँ पे। तो पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया गैस, HCl गैस। तो इसलिए क्या है, नंबर ऑफ स्पीसीज की वैल्यू क्या आई 3। तो अब क्या है, जो हमने कैलकुलेट करना किसकी वैल्यू, E की वैल्यू। तो E क्या है, हमारी इक्वेशन कितनी है। तो इस केस में भी क्या है, यहाँ पे ना कोई आयनिक कंपाउंड नहीं है, तो इस वजह से हम ना इक्वेशन को काउंट नहीं करेंगे, न्यूट्रलिटी वाली को। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, इन दिस इक्वेशन फर्स्ट इज ड्यू टू, मतलब एक इसमें ना जो फर्स्ट जो इक्वेशन कौन सी मानी अब हमने, तो वो माने कि उसका जो पार्शियल प्रेशर था किसका, अमोनिया का, तो किसके इक्वल है, HCl गैस के इक्वल है। तो इसलिए इस टाइप में बताया इन दिस इक्वेशन फर्स्ट इज ड्यू टू द गिवन कंडीशन बिकॉज हेयर मेंशन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अमोनिया गैस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए HCl गैस। तो इसलिए क्या है, फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ पे ये है, तो एक इक्वेशन की वैल्यू तो ये होगी। फिर सेकंड कंडीशन क्या थी, जिसमें क्या है इक्विलिब्रियम में जो ये इक्वेशन है उसको भी हमने क्या है यहाँ पे दूसरी इक्वेशन मानना है। तो अमोनियम क्लोराइड जब भी क्या करेगा, डायरेक्ट है ना सब्लिमेशन करके यहाँ पे गैसियस फॉर्म में ये कंपाउंड मिलेंगे, तो वो हमारे पास में जो दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। तो जब भी हम क्या करते हैं हम, तो इसका ना 2 इक्वेशन की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 2। तो जब सब्लिमेशन प्रोसेस बताया गया कि व्हेन ए प्रोसेस सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म तो थ्रो ए हीटिंग, सो यहाँ पे कि उसको क्या बोल दिया, सब्लिमेशन बोला है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारे पास में 2 जो इक्वेशन है वो आई हैं। और यहाँ पे जो ना कोई भी आयनिक चार्ज नहीं है। अगर जो आयनिक कंपाउंड बनते हैं यहाँ पे ना कोई भी जो अमोनियम क्लोराइड को डिसोसिएट करके अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन होते, तब वहाँ पे क्या करते हैं कि इक्वेशन एक्स्ट्रा लेते इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी वाली, तो 3 हो जाती। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही हैं। क्यों, क्योंकि ना एक तो जो उसका जो कंडीशन दिया वो पार्शियल प्रेशर वाला, और जो एक क्या है हमारे पास में इक्वेशन बन रही थी, तो इसलिए यहाँ पे क्या जो E की वैल्यू क्या है 2 ली है। तो इस वजह से हमारा जो फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ कंपोनेंट का n - E, तो ना n कितने हैं 3 है, और तो स्पीसीज की E जो इक्वेशन कितनी है 2 हैं, तो इसलिए हमको उसको माइनस करेंगे तो कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 आ जाएगी। तो ये क्या है, हमारे पास 1 कंपोनेंट सिस्टम बन जाएगा जब भी हमको इसका जो है नंबर ऑफ कंपोनेंट है 1 निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंपोनेंट व्हेन अमोनियम क्लोराइड और NH3HCl where the partial pressure of NH3 is not necessary equal to the partial pressure of HCl। तो इसमें क्या है, अगर वो हमारे पास पार्शियल प्रेशर देता तो वो सेम इक्वेशन हो जाता पिछले वाला जो 4th है। तो इसलिए अब क्या क्या है यहाँ पे, इसमें इसने बोला है कि जो उसका पार्शियल प्रेशर था वो यहाँ पे क्या है नेसेसरी नहीं है कि वो इक्वल है या नहीं है। तो वो हमने क्या, अब हमने वो कंडीशन नहीं कंसिडर करनी यहाँ पे। तो हेयर नंबर ऑफ स्पीसीज क्या हो जाएंगी, अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया गैस और जो हमारे पास HCl गैस। बट इन दिस केस नोट कंपल्सन ऑफ ए पार्शियल प्रेशर, सो वी कैन नॉट कंसीडर दिस इक्वेशन, only one equilibrium equation is count, so that's why we can say that equation is here only one ammonium chloride give ammonia gas or
HCl गैस। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या एक ही इक्वेशन काउंट की है, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट है उसकी क्या क्या वैल्यू आ जाएगी। तो नंबर ऑफ स्पीसीज 3 थे और तो हमारी इक्वेशन 1 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट अब क्या हो जाएंगे, एक से ज़्यादा हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ये सेम क्वेश्चन था लेकिन वहाँ पे कंडीशन दी हुई थी, यहाँ पे कंडीशन नहीं है, तो इस वजह से क्या है नंबर ऑफ कंपोनेंट है वो बढ़ गए, क्योंकि ना वहाँ पे जो इक्वेशन 2 थी यहाँ पे इक्वेशन 1 है, इस वजह से। तो फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंपोनेंट व्हेन गिवन कंपाउंड CH3CONH4 सॉलिड, CH3CO नेगेटिव एक्वस और अमोनियम एक्वस, हाइड्रोनियम आयन एक्वस, और हमारे पास जो अमोनिया जो गैस है वो, और OH हाइड्रोक्साइल आयन है जो एक्वस, और जो कार्बोक्सिल जो एसिटिक एसिड है वो एक्वस फॉर्म में है, और जो वाटर है जो एक लिक्विड में है और एक गैस फॉर्म में है। तो अब यहाँ माना गया कि हमने क्या करना है, वहाँ पे हाइड्रोलिसिस टेक प्लेस, मतलब कि हाइड्रोलिसिस प्रोसेस को हमने क्या करना, कंसीडर करना, उसके बेस पे हमने बताना है कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट हैं वो प्रेजेंट है। तो जब भी हम क्या करेंगे नंबर ऑफ स्पीसीज काउंट करेंगे। पहले तो नंबर ऑफ स्पीसीज के लिए बताया था कि जो भी नंबर ऑफ जो हमारे पास में जो सिस्टम दिया हुआ है उसके जो नंबर ऑफ जो कंपाउंड हैं वो दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, वहाँ से उनको काउंट कर लेंगे। तो फर्स्ट है जो हमारे पास में CH3CONH4 सॉलिड फॉर्म में, CH3CO नेगेटिव एक्वस फॉर्म में, अमोनियम एक्वस फॉर्म में, हाइड्रोनियम हमारे पास में एक्वस फॉर्म में, अमोनिया गैस हाइड्रोक्सियल जो OH नेगेटिव है, और वाटर CH3COH। तो क्या है हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही वाटर काउंट किया, क्योंकि वहाँ पे क्या था 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं गैस और लिक्विड में, लेकिन क्या है वो बने एक ही चीज़ से हैं, तो इसलिए क्या है उसको एक ही काउंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ स्पीसीज़ कितनी है, 8 है। तो नंबर ऑफ स्पीसीज़ का तो पता लग गया। अब हमने जाना किस पे, नंबर ऑफ इक्वेशन पे। तो नंबर ऑफ इक्वेशन में क्या है, अब यहाँ पे आयनिक कंपाउंड दिए हुए हैं, तो इस वजह से वहाँ पे क्या फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या आ जाएगी, तो वो है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन आ जाएगी ड्यू टू आयनिक स्पीसीज। जो आयनिक स्पीसीज दिए हुए हैं तो वो बताती है कि पॉजिटिव चार्ज ना इक्वल है किसके, ना नेगेटिव चार्ज के। इस कंडीशन को बताने के लिए हम उसको यहाँ पे कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। तो दूसरा क्या है, हाइड्रोलिसिस करनी है। अब जो भी हमारे जो कंपाउंड दिए हुए हैं एसिटिक एसिड है, तो उसकी जब भी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारे पास, CH3CO नेगेटिव और जो हाइड्रोनियम आयन। तो फर्स्ट केस तो ये है। फिर सेकंड केस में क्या, जो हमारे पास में जो एसिटिक एनायन है उसको भी क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो वहाँ पे एसिटिक एसिड प्लस में जो OH नेगेटिव है वो मॉलिक्यूल है वो बन जाएगा हमारे पास। फिर थर्ड जो हमारे पास में अमोनियम आयन है उसको जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वहाँ पर अमोनिया गैस और जो हमारे पास में हाइड्रोनियम आयन है वो फॉर्मेशन हो जाएंगे। लेकिन ना एक और इक्वेशन बन सकती है यहाँ पे, कौन सी, वाटर का डिसोसिएशन। तो वाटर का डिसोसिएशन H3O पॉजिटिव H नेगेटिव है वो बनाएंगे। लेकिन जो इक्वेशन नंबर 2 और 3 है वो ऑलरेडी अगर जो उनको ना सम करके देखा जाए तो वहाँ पे क्या है हमारे पास ऑलरेडी बन चुका है H3O पॉजिटिव, और हमारे पास में जो है हमारे पास जो 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं उनकी मतलब जो हमारे पास में क्या है H3O पॉजिटिव भी बन चुका है, OH नेगेटिव भी बन चुका है, और वाटर वैसे ही मॉलिक्यूल हमारे पास था। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या है इसको ना एक इक्वेशन में ना काउंट करने की वजह हमारी है, क्योंकि यहाँ 2 अगर जो इक्वेशन इनको ऐड कर दिया जाए तो वो पहले स्पीसीज बन चुकी है, तो इसलिए वो इक्वेशन हम नहीं ले सकते। तो इस वजह से हम ना यहाँ पे जो इसका हाइड्रोलिसिस जो हमारे पास डिसोसिएशन ऑफ वाटर है उसको कंसीडर नहीं करते यहाँ पे। तो इस वजह से हमारे पास कितनी इक्वेशन है, वो इक्वेशन हमारे पास 4 हैं। तो और नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है, 8 हैं। तो इसलिए क्या है जो 8 - 4, तो हमारे पास कितना रह जाएगा नंबर ऑफ कंपोनेंट, वो 4 आ जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंपोनेंट व्हेन अमोनियम क्लोराइड सॉलिड KBr सॉलिड और K पॉजिटिव Na पॉजिटिव एक्वस, और जो क्लोराइड एक्वस, Br एक्वस, वाटर लिक्विड, वाटर गैसेस। तो यहाँ पे हमने जैसे पिछले जो क्वेश्चंस में किया है कि हम ना पहले नंबर ऑफ स्पीसीज है उसको काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ स्पीसीज में क्या है, अमोनियम क्लोराइड, KBr, पोटासियम और सोडियम क्लोराइड, Cl नेगेटिव और Br नेगेटिव, और एक ही वाटर लेंगे एंड अदर 2 बाय द रिएक्शन। मतलब क्या है जो भी हमारे पास क्या है यहाँ पे ना रिएक्शन करवा के देखेंगे किसके बीच में, NaCl और जो KBr के बीच में, तो वहाँ पे भी हमारे को 2 स्पीसीज अलग से मिल जाएंगी, NaBr और KCl। तो इसलिए क्या है हमारे पास में जो टोटल नंबर ऑफ जो कंपोनेंट की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएंगी, 9 हो जाएगी, क्योंकि 7 तो हमारे पास पहले ही थे और 2 क्या है इस इक्वेशन की वजह से हमारे पास में बने हैं 8 और 9। तो इसलिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। और जो हमारे पास में जो
एक जो है ना इलेक्ट्रॉन, अब क्या निकालना, ये नंबर ऑफ स्पीशीज निकल चुके हैं हमारे पास, अब निकालने इक्वेशन। तो इक्वेशन में फर्स्ट तो क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन जो हमारे क्या है, जो मतलब जो कंपाउंड है उसमें क्या डिसोसिएशन टाइप के हैं, तो वहाँ पे आयनिक स्पीसीज एग्जिस्ट करती है। तो इस वजह से जो पहली इक्वेशन किसकी वजह से आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी की सॉल्यूशन की वजह से हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। और जो हमारे पास फिर क्या डिसोसिएशन ऑफ NaCl, डिसोसिएशन ऑफ KBr और डिसोसिएशन ऑफ NaBr, और क्या है जो हमारे पास में ये जो हमारे पास क्या है तीन इक्वेशन ये है। लेकिन जब भी क्या करें KCl को डिसोसिएट करके देखेंगे तो ऑलरेडी क्या है जो इक्वेशन 2 और 3 में क्या है जो पोटेशियम और जो क्लोराइड आयन है पहले ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इसलिए इस इक्वेशन को हम कंसीडर नहीं करेंगे KCl वाली को। तो अब यहाँ पे क्या है जो हमारे पास NaCl और KBr है जो हमारे पास रिएक्ट करके एक फर्दर नई इक्वेशन बना देंगे। तो यहाँ पे क्या है ये एक नई इक्वेशन है, तो इसलिए क्या है यहाँ पे ना इक्वेशन वैसे देखने में तो यहाँ पे 6 हैं, लेकिन क्या जो फिफ्थ वाली है ना वो ऑलरेडी वहाँ पे बन चुकी है, तो इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी आ जाएंगी, 5 आ जाएंगी। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट की वैल्यू क्या है N-C, नंबर ऑफ स्पीसीज कितने 9, और जो नंबर ऑफ इक्वेशन क्या है 5, तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो ये ऐसे हमारे हमने क्वेश्चन ये सोल्व करने हैं। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6th और जो 7th है वो आपके लिए असाइनमेंट के तौर पे है, तो आपने ना उनके ना आंसर बताने हैं कि आपने जब भी आप इसको सोल्व करेंगे वो जो पिछले क्वेश्चन सोल्व किए हैं और जो ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व करके हमने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो निकालने हैं। ये आप ना कमेंट में भी बता सकते हो कि अपना ना इसका जो आपका आंसर क्या आया है। बाकी फिर अगर जो किसी को डाउट है तो फिर हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें डिस्कस कर लेंगे इन क्वेश्चन को।